गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 16 चैप्टर जंतुओं में जनन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने पिछली कक्षा में पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन प्रक्रम के बारे में अध्ययन किया था। ये सभी तंत्र मनुष्य तथा जीव जंतु में कार्य करते हैं तथा इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा है। ये प्रक्रम जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आपने पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। जंतुओं में अच्छे संकरण के लिए अच्छी जातियों के नर और मादा जंतुओं के भी जनन कराते हैं। जनन की विधियां। जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या होता है? जीवधारियों का वह विशिष्ट लक्षण जिसके द्वारा एक जीवधारी अपने समान संतति को जन्म देता है, वह जनन कहलाता है। ठीक है, इसकी दो विधियां। अलैंगिक जनन में नई जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है और यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है: विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विजारण द्वारा और पुनर्जनन द्वारा। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा जननांग होते हैं। नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन नर और मादा का युग्मक का संलयन होता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाएं समाहित होने लगती हैं और विभिन्न उत्तकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे उसके शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है वो गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है और माँ के गर्भ में बच्चा आहार नाल द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, ये है भ्रूण। ठीक है, ये आहार नाल, इससे क्या होता है? भोजन ग्रहण करता रहता है। इसके बाद इसमें हाथ पैर विकसित हो जाते हैं और इसके बाद एक भ्रूण बेबी बन जाता है। परखली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। अवरुद्ध मतलब उसमें कुछ रुकावट होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अर्थात इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यह निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में इसका पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम प्रघनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या लाभ है क्योंकि शिशु का विकास प्रघनली में नहीं होता है। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं वो विविपेरस जरायुज कहलाते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, ये क्या है? जरायुज, क्योंकि ये बच्चे देते हैं। लेकिन जैसे मेंढक, छिपकली, तितली, मुर्गी, कौए, ठीक है, ये सब क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अंडप्रजक कहलाएंगे। शिशु का वयस्क होना। नवजात जन्मे प्राणी एवं अंडे के प्रपुष्टन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रोशनी के समय कुछ कीट रोशनी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, आप पिछली कक्षा में तितली का जीवन चक्र पढ़ चुके होंगे। अब हम आपको मेंढक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास तालाब, वर्षा के रुके पानी में पाए जाते हैं। मेंढक 3 चरणों से होकर अपने बच्चों को जन्म देता है। सबसे पहले मेंढक का जीवन अंडे से शुरू होता है और उसके बाद वयस्क बनने की अवस्थाएं स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहले अंडा दिया, अंडा से टेडपॉल से लार्वा बना, लार्वा से वयस्क बना। वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। रेशम कीट की झिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात मेंढक में नहीं पाए जाते। टेडपॉल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपॉल का वयस्क में रूपांतरण होना कायांतरण कहलाता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। ये देखिए हाँ, अंडा। ठीक है, अंडे से क्या बना? टेडपॉल से लार्वा बना, लार्वा से ये फिर मेंढक बन गया। ठीक है,
हाइड्रा में जनन। हाइड्रा एवं सूत्रदर्शी जंतुओं में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। देखिए जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में ये उभार दिखाई दे रहा है। ये उभार विकसित हो जाने पर एक नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे इसमें उभार हुआ, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ से ये मुड़कर और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, हो जाने पर एक जीव को जन्म देते हैं, मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है। ठीक है, ये क्या है, मुकुल। अब इससे क्या हुआ, इससे एक नए जीव का विकास हो गया है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलग एक बीज प्रजनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप जनन से 2 अमीबा का निर्माण होता है। इसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। यह क्रिया द्विखंडन कहलाती है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अलावा कुछ अन्य प्रकार की विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का जनन करता है। आप इस चैप्टर को स्वयं रीड करेंगे, आपको चैप्टर 6 समझ में आएगा। थैंक यू।